प्रधानमंत्री मोदी भी अपने काफिले में काफी कटौती कर चुके हैं, तो यहाँ से सीखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री ये फैसला देश हित में ले रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे पास गाड़ियाँ चलती थी 3-4, अब मैंने एक गाड़ी में अगर मैंने अकेले जाना हो तो मैं पीएसओ अंदर बैठाता हूँ। मान लीजिए गाड़ी भरी हुई है, मेरे साथ ही लोग ज़्यादा जाने वाले हैं, तो फिर मेरा स्क्वाड वाली निकल जाती है। अदरवाइज हमने जब से उन्होंने बोला है, हम उसको एक स्पिरिट में उसको करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये दिखावा नहीं है, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लोग मानते हैं, कुछ लोग कुछ गंदे अनासर होते हैं कि जो इस चीज़ पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये बहुत ही देश हित वाला फैसला है, क्योंकि आज देश अगर हम अपनी विदेशी मुद्रा भंडार अगर खो देते हैं, कल को कोई क्राइसिस आता है तो देश कैसे चलेगा। तो प्रिकॉशन जो हैं वो पहले ही होते हैं। अगर हम सोना ना खरीदे तो मरेंगे नहीं। हाँ, किसी की शादी है उसके लिए तो मना नहीं है। अच्छा, अगर किसी के पास पुराना है तो वो उसको भी बनवा सकता है या ले सकता है। तो जब भी देश पर संकट आता है, कई बार अन्न पर आ जाता है, कई बार कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लगातार एक लंबे समय से मिडिल ईस्ट देशों की अगर बात करें तो वहां पर जो टेंशन क्रिएट हुई है, वहां पर जो वॉर लाइक सिचुएशन लगातार बनी हुई है, उसी को देखते हुए भारत ने भी अब जो है वो कड़ा इसमें रुख अपनाया है। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने देश हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। यूं कहे तो उन फैसलों को लेकर बात करें तो कोई फैसले थोपे नहीं जा रहे, बल्कि आह्वान किया जा रहा है कि आपने इन निर्देशों का जो पालन है वो करना है देश हित में। जिसमें अगर बात करें पेट्रोल डीजल उन्हीं देशों से आता है, तो युद्ध जैसे हालात हैं तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो भी प्रभावित हुई। इसके चलते पीएम मोदी साहब ने ये आह्वान किया है कि जो भी नेता हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अपने काफिले में कटौती कर दें। इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर बात करें तो उसमें भी कोई बड़े इसमें फैसले लिए गए हैं। इसी के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और विजयपुर से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी। सर, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आह्वान पूरे देश के लिए, जो देश हित में इन बातों को जो है वो गौर करने की जरूरत है, उसको लेकर पूरे देशवासियों से अपील की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज तक हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो भी बात कही है वो जनता के लिए एक कानून होता है, आदेश होता है। और उसको हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे शास्त्रों में लोग उनमें लिखी हुई बातों को मानते थे कि हाँ जी ये फलाने ने लिखा हुआ है ये फलानी किताब में, तो उसको लोग मानते थे। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लोग मानते हैं। कुछ लोग कुछ गंदे अनासर होते हैं कि जो इस चीज़ पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये बहुत ही देश हित वाला फैसला है, क्योंकि आज देश अगर हम अपनी विदेशी मुद्रा भंडार अगर खो देते हैं, कल को कोई क्राइसिस आता है तो देश कैसे चलेगा। तो प्रिकॉशन जो हैं वो पहले ही होते हैं। तो कई मैंने लोग सुना कहते युद्ध तो अभी रुका हुआ है या हमारे देश में युद्ध चल रहा है। मैं उन मूर्खों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हार्मोन्स जो है जहाँ 20% ऑयल और हमारा 80% ऑयल वहाँ से आता था, तो हमारे लिए युद्ध की स्थिति तो आई हुई है। वो बम और गोले, जब एटम बम चलना ही युद्ध नहीं होता। देखिए, जो उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उस पर सारे लोग अमल कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अब मेरे पास गाड़ियाँ चलती थी 3-4, अब मैंने एक गाड़ी में अगर मैंने अकेले जाना हो तो मैं पीएसओ अंदर बैठाता हूँ। मान लीजिए गाड़ी भरी हुई है, मेरे साथ ही लोग ज़्यादा जाने वाले हैं, तो फिर मेरा स्क्वाड वाली निकल जाती है। अदरवाइज हमने जब से उन्होंने बोला है, हम उसको एक स्पिरिट में उसको करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये दिखावा नहीं है, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में करना है। देखिए, जो भी अच्छा नेता होता है, मुझे आज भी याद है जब हमारा अन्न का संकट आया तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि युद्ध लगा हुआ है, एक दिन अन्न छोड़ें, अल्पाहार ले लें, दूध बार वो गुजारा करें, तो उससे जो बचा हुआ एक दिन का अन्न जो है वो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसे हमारे उनके जो फॉलोअर्स हैं, ऐसे करोड़ों लोग ऐसा करते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क इस देश को पड़ेगा।
और अगर हम सोना ना खरीदे तो मरेंगे नहीं। हाँ, किसी की शादी है उसके लिए तो मना नहीं है। अच्छा, अगर किसी के पास पुराना है तो वो उसको भी बनवा सकता है या ले सकता है। तो जब भी देश पर संकट आता है, कई बार अन्न पर आ जाता है, कई बार कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। आप देखिए कि जो पिछली बरसात हुई थी किस तरह से आपदा आई थी। ये संकट कोई ऐसा भूकंप आ जाए तो तब भी तो हम लोगों ने जीना है ना, तब भी उन हालातों में भी जीना है। तो हम ये समझें कि आज देश संकट में है, हमने दुनिया में अपने देश को स्थापित करना है अगर, तो हमें सभी को देश हित में यही योगदान देना है। बिल्कुल, यानी अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने काफिले में काफ़ी कटौती कर चुके हैं, तो यहाँ से सीखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री ये फैसला देश हित में ले रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, हम सभी उनका जो आदेश होता है, उनका जो कहना होता है, उसको हम एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक धर्म है हमारा, उसको निभाना। तो हम उसको एक पूजा समझ के वो काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से निकलता है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे देश से आह्वान किया है उसमें कहीं ना कहीं अब जो है वो असर दिख रहा है। हालांकि ये कोई ऑर्डर्स नहीं है जो इंप्लीमेंट किए गए हैं, ये एक सिर्फ आह्वान है जो पीएम साहब ने पूरे देश के साथ किया है कि कहीं आने वाले वक्त में कोई आर्थिक संकट ना बने, उससे पहले ही हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। मिडल ईस्ट देशों में जो हालात बने हुए हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल भारत को मिलता है, उसी को लेकर कहीं क्राइसिस ना हो जाए, जिसको लेकर पहले ही ये कह दिया है कि जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना है। और जो हमारे देश के मंत्री हैं, नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ काफिले चलते हैं, उन्होंने अपने अपने काफिलों में कटौती कर दी है। और ये जो फैसले हैं ये देश हित में लिए जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में इतनी ज़्यादा कटौती हुई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि पीएम मोदी कितने सीरियस हैं। कुछ लोग इसे नेगेटिव ले रहे हैं, वो नेगेटिव लेंगे, लेकिन आप देखें कि देश हित में ये एक बड़ा फैसला, ये एक बड़ा कदम आपका हो सकता है। अगर कोई ऐसे क्राइसिस वाले हालात बनते हैं, उससे पहले ही हमें अपने आप को तैयार रखना है, जिसको लेकर चंद्र प्रकाश गंगा जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।